हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी मामले में हाइड्रोजन बम लाने के सवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अभी भूचाल आएगा तो कभी एटम बम आएगा। अब हाइड्रोजन बम लाने की बात राहुल गांधी कर रही हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी की तरह ये भी टाई टाई फुस हो जाएगा। तो इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के हिसाब से क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के बीच भी कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, राहुल जी बहुत बार कहते हैं भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, कभी कहते हैं एटम बम आएगा, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन हर बार वो भी कांग्रेस पार्टी की तरह टाई टाई फुस हो जाता है। जैसे वो चुनाव हार जाते हैं वैसे इनके धमाके भी विफल हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आखिरकार क्यों बार बार चीटें उछालने का काम, आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस 60 साल देश में राज किया और अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वहाँ पे भी अगर 15 सांसदों के वोट खारिज हुए, 15 ने इनके हिसाब से क्रॉस वोटिंग की, तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन जो अब गिनी चुनी पार्टियों का रह गया है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि लोग अंतरात्मा की सुनकर भी भाजपा के समर्थित और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही देते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड पर अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर कहा कि भारत में ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया है जो दुनिया में किसी भी मुस्लिम कंट्री में ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। एनडीए ने बेहतरीन वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा होगा। देखिए, जैसे धारा 370-35 से के समापन से जम्मू कश्मीर में शांति भी आई, संपन्नता भी आई, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा भी मिला है। ऐसे ही CAA के कानून बनने के बाद जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो माइनॉरिटी से जिनको वहाँ प्रताड़ित किया जाता था, उनको यहाँ पे नागरिकता देने का काम हुआ। वक्फ बोर्ड भी ऐसे एक बड़ा कानून हमने बनाया है जहाँ वक्फ की संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समुदाय के भाई और बहनों को ही मिल पाएगा। उनसे जो कमाई होगी उससे मुस्लिम भाई और बहनों के जीवन में सुधार होगा। आज केवल 200-300 लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए की भूमि पर एक तरह से अपना हक जमा के अपनी बपौती बनाए हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड का कानून दुनिया भर में देखा जाए जितने कानून हैं उनसे भी बेहतर है और दुनिया भर में जो भारत में पहले वक्फ कानून था वैसा कहीं भी नहीं है, मुस्लिम देशों में भी नहीं है। इस पे व्यापक चर्चा सदन में हुई, लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद ही इसको कानून बनाने का काम भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए बहुत से बिंदुओं पर पाबंदी लगाई, तो वहीं बहुत से बिंदुओं को मंजूरी भी दी। हालांकि इस मामले में जल्द ही पूरा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।